वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा राय दहिंदगान ने दबाया नोटा का बटन। अमेठी स्मृति ईरानी के करीबी साबिक प्रधान का गोली मारकर कत्ल, इलाके में कशीदगी। भाई से था नाजायज ताल्लुकात, रिश्तों में सास बनी रुकावट तो बहू ने कर दी खौफनाक हरकत। मैं वजीर आला ओहदे से इस्तीफा देना चाहती थी मगर पार्टी ने कबूल नहीं किया, ममता बनर्जी का बयान। बंगाल में इंतखाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला जारी। सोनिया गांधी ने आवाम और एसपी बीएसपी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। सूरत आतिशज़दगी हलाकशुदगान की तादाद 23 हो गई, कोचिंग सेंटरों को बंद करने का हुक्म। कर्नाटक हुकूमत को कोई खतरा नहीं, जीटी देवेगौड़ा का बयान। तेलुगु देशम की शिकस्त से दिल बर्दाश्त, हामी की हो गई मौत। अहम खबर, गुजरात में गौशाला से गैर कानूनी गांजे के पौधे बरामद। हिंदुस्तान की नई हुकूमत को सख्त पॉलिसी तर्क करके पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला का बयान। खलीज एक नाजुक और हसास दौर से गुजर रहा है, मुहतात रहा जाए, कुवैत ने किया ऐलान। बेटी की तदफीन के बाद अब टीम को आलमी कप जिताने इंग्लैंड पहुंचा ये खिलाड़ी। मार्टन अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं, सदर हादी का बयान। खिलाड़ी और फनकार हमारा कौमी असासा है, सदर एर्दोगान ने किया ऐलान। पापा न्यू गिनी के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। यूरोपीय पार्लिमानी इंतखाबात, 21 ममालिक में रायदही का आगाज। फ्रांस लेवन शहर में बम धमाका। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो हिंदू राष्ट्रवाद और दीगर कुछ नरेंद्र मोदी के ताज़ा हालिया मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर तबसरा किया गया है। उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक फैलाएं और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर है नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाब में मुल्क में सबसे ज़्यादा बिहार की आवाम ने नोटा का बटन दबाकर अपने उम्मीदवारों को खारिज किया है। बिहार के 8.17 लाख राय दहिंदगान ने नोटा का इस्तेमाल किया। इसी तरह राजस्थान में 3.27 लाख राय दहिंदगान ने नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का इख्तियार चुना। ये रियासत की 25 लोकसभा सीटों में डाले गए कुल वोट के 1.01% के बराबर है। राजस्थान में नोटा में डाले गए वोट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मिले वोट से ज्यादा रहे हैं। पिछले लोकसभा इंतखाबात में भी तकरीबन इतनी ही यानी 3,27,902 राय दहिंदगान ने नोटा का इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर हुई कुल राय दहिंदगी में 2% लोगों ने नोटा का इंतखाब किया। दमन और दीव में 1.7%, आंध्र प्रदेश में 1.49%, छत्तीसगढ़ में 1.44% राय दहिंदगान ने नोटा को चुना। पंजाब के 1.54 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान ने नोटा का बटन दबाया। रियासत में कांग्रेस ने आम इंतखाब में 13 लोकसभा सीटों में से 8 जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। अब खबर अमेठी से। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हफ्ता देर रात स्मृति ईरानी के करीबी साबिक प्रधान का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक जामू थाना हल्के के बरोलिया गांव के साबिक प्रधान सुरेंद्र सिंह को नामालूम बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने वाक़े को उस वक्त अंजाम दिया जब साबिक प्रधान अपने घर के बाहर सो रहे थे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर सोते वक्त सुरेंद्र सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जख्मी साबिक प्रधान को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते वक्त सुरेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। अब खबर बिहार से। बिहार के सारण जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बहू ने अपने आशिक के साथ मिलकर सास का कत्ल कर दिया। कहा जा रहा है कि बहू ने गला दबाकर सास का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने के बाद जाए वाक़े पर पहुंची पुलिस ने हफ्ते को लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक वाक़या एकमा थाना हल्के में वाक़ रसूलपुर मठ्ठा चिट्टी में पेश आया। मुतासिरा कुंबा यहीं का रहने वाला है। सास के कत्ल के बारे में पुलिस को किसी ने इत्तला दी। इत्तला के बाद जाए वाक़े पर पहुंची पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बहू प्रियंका, आशिक पिंटू और 65 साल मकतूला धर्मावती देवी के शौहर राम विनोद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पूछगछ भी शुरू कर दी है। मुताल्लिका थाना इंचार्ज के मुताबिक राम विनोद गिरी के अकलौते बेटे मनमोहन और सोनू की शादी
10 साल पहले सिवान जिले के पेपरिया जामा बाजार की रहने वाली प्रियंका से हुई थी। जायदाद की लालच में लड़की ने जहनी तौर पर मारूजूर लड़के से शादी कर ली थी। शादी के बाद प्रियंका के 2 बच्चे भी हुए। कहा जा रहा है कि प्रियंका के अपने फूफीजाद भाई पिंटू के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिसको शादी के बाद भी बरकरार रखी हुई थी। ऐसे में प्रियंका की सास धर्मावती देवी नाजायज ताल्लुकात की मुखालिफत करती थी। यही वजह है कि उसका कत्ल कर दिया गया। अब खबर कलकत्ता से। बंगाल में बड़ी शिकस्त का सामना करने के बाद पहली मर्तबा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के सामने वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, मगर पार्टी ने कबूल नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पार्टी लीडरों से कहा है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, बेख्तियार वजीर आला बन चुकी हूँ, मैं इसको कबूल नहीं कर सकती, इसलिए मैं वजीर आला के तौर पर काम करना नहीं चाहती। मेरे लिए कुर्सी कुछ भी नहीं है, पार्टी का सिंबल मेरे लिए बहुत ही अहम है। ख्याल रहे कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 42 लोकसभा की सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी को कामयाब मिली है और तृणमूल कांग्रेस महज 22 सीटों पर कामयाबी दर्ज कर पाई है। अब खबर कलकत्ता से। लोकसभा इंतखाबात के बाद से मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वर्करों के दरमियान झड़प में एक की मौत और कई अफराद जख्मी हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी ने इंतखाबात के बाद कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। पुलिस राय के मुताबिक बीजेपी वर्करों ने कोचबिहार, टेटागढ़, शिमाली 24 परगना और न्यू टाउन इलाके में तृणमूल कांग्रेस के वर्करों की पिटाई की। तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि कोचबिहार जिले के महेश कोच्चि, रामपुर, सालबाड़ी में बीजेपी वर्करों ने तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई है। अब खबर रायबरेली से। रायबरेली लोकसभा सीट से मुंतखब हुई कांग्रेस की साबिक सदर और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उन्हें कामयाब बनाने के लिए अपने पार्लिमानी हल्के के अवाम और एसपी बीएसपी के कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने अपने शुक्रिया के खत में लिखा है कि मैं दिल से आप तमाम की शुक्रगुजार हूं कि लोकसभा की इस इलेक्शन में आपने हर मर्तबा की तरह मुझ पर अपना एतमाद एक बार फिर जाहिर किया। कांग्रेस के एक कारकुन के अलावा समाजवादी पार्टी, एसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और 100 अभिमान दल के साथियों ने भी मेरी जीत के लिए मेहनत की। मैं सच्चे दिल से सबकी शुक्रगुजार हूं। अब खबर गुजरात से। गुजरात के सूरत शहर के कमर्शियल बिल्डिंग में हुई जबरदस्त आतिशज़दगी में जान गंवाने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 23 तक पहुंच गई है। अस्पताल में 7 तलबा जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिनमें से 2 को वेंटिलेटर पर रखा गया है और 5 को आईसीयू में दाखिल कर दिया गया है। दीगर 4 की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। अफसरान का कहना है कि आग ग्राउंड फ्लोर से बढ़ती हुई बालाई मंजिल तक पहुंची, जिसके बाद दूसरी क्लास में बैठे कुछ तलबा आग से बचने के लिए छत पर चले गए, वहां जाकर फंस गए। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने के वक्त इमारत में तकरीबन 50 तलबा मौजूद थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि आग और धुएं से बचने के लिए 10 से ज्यादा तलबा और तालिबात तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे कूद गए थे। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक के आला तालीम के वजीर जीटी देवेगौड़ा ने सनीचर को कहा है कि हमें हालिया लोकसभा इंतखाबात के नताइज से सबक लेना चाहिए, लेकिन रियासत में कांग्रेस जनता दल सेकुलर इत्तेहाद हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। देवेगौड़ा ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ा सबक है। इत्तेहाद के लीडरों को शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए और हमें आवाम के फैसले का एहतराम करना चाहिए। आला तालीम के वजीर ने यहाँ नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये सच है कि इंतखाबात में वोटरों ने हमें मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इस फैसले से इत्तेहादी हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमने रियासत के लोगों की खिदमत के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया है और हुकूमत अपनी 5 बरस मुद्दत कार मुकम्मल करेगी। अब खबर हैदराबाद से। यूपी में तेलुगु देशम को शिकस्त पर मायूस हामी की मौत हो गई। उसकी शनाख्त 52 साला मधुसूदन राव के तौर पर की गई है, जो तेलुगु देशम की शिकस्त से काफी दिल बर्दाश्ता था। मधुसूदन का मानना था कि यूपी की तरक्की और रियासती दारुल-हुकूमत अमरावती की तामीर तेलुगु देशम से ही मुमकिन हो सकता है। ताहम नताइज ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसकी सेहत बिगड़ गई। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महलूक का ताल्लुक जिला कृष्णा के चिल्लापल्ली मंडल के ऑटो ड्राइवर पी मधुसूदन के तौर पर की गई है। अब खबर गुजरात से। गुजरात में पालनपुर मशरकी इलाके में गौशाला से गैर कानूनी गांजे के पौधे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इतवार के रोज इत्तला दी है।
पुलिस ने बताया कि खुफिया इत्तला की बुनियाद पर शनिचर की शाम गौशाला की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वहां उगाए गए 918 गांजे के पौधे जब्त कर लिए गए हैं। जब्तशुदा गांजे का वजन 62 किलो 165 ग्राम है और उसकी कीमत 3,72,990 रुपये लगाई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में सोम भाई यसरावण को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज में बनने वाली नई हुकूमत से अपनी सख्त गिर पॉलिसी तर्क करने और पाकिस्तान से मुज़ाकरात के साथ साथ मसले कश्मीर के सियासी हल के लिए इक़दाम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रियासत की खुसूसी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए अपनाए जा रहे हरबों पर भी रोक लगनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने बातें हफ्ते के रोज़ यहाँ अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी लीडरान व कारकुनों से तबादला ख्याल करते हुए कहीं वो उन्हें श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त पर शानदार जीत करने पर मुबारकबादी पेश करने के लिए आए थे। अब खबर कुवैत से। कुवैती नायब वज़ीर खारिजा खालिद अल अजरुल्ला ने कहा है कि खलीज का इलाका इस वक्त एक हसास और नाजुक दौर से गुजर रहा है। कुवैती अखबार अल अंबा के मुताबिक कुवैत में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान अजरुल्ला ने कहा है कि खित्ते में गैर यकीनी की सूरत हाल से बचाव के लिए मुहतात रहने की ज़रूरत है और चाहिए कि कशीदगी में इजाफे और किसी महाज आराई से बचने की पूरी कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि तरफेन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जबकि उनका मुल्क खलीज में कशीदगी का माहौल ख़त्म करवाने के लिए ताउन करेगा। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 1,500 फौजियों की एक और कुमक मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान किया था, जबकि USS अब्राहम लिंकन और 4 अदद बमबार तैयारे B-52 पहले से ही खलीज बसरा में मौजूद हैं। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली का जिस दिन आलमी कप टीम में इंतखाब हुआ उसी दिन उनकी मासूम बेटी का इंतकाल भी हो गया था। वो महज 19 माह थी और उसे कैंसर था। आसिफ अली ने जुमेरात को अपनी बेटी को सुपुर्द खाक किया और अब वो पाकिस्तान के लिए आलमी कप खेलने इंग्लैंड पहुंच गए हैं। अब खबर यमन से। यमन में हुकूमत की मुशावरती टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा की एलची मार्टिन ग्रिफ्थिस पर ईरान नवाज हूसी मलेशिया के लिए सनद जवाज़ हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। हुकूमत का कहना है कि आलमी इदारे के मंदूब की तरफ से हूसी मलेशिया की एक तरफा तौर पर अल हदीदा से इनखिला की कोशिशों की हिमायत करना बागियों को आईनी और कानूनी दर्जा दिलाने के मुतरादिफ है। खबर के मुताबिक यमनी हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली कोशिश में नाकामी के बाद हूसी मलेशिया ने एक बार अल हदीदा, अस्सलीफ और रास ईसा बंदरगाहों पर अपने जंगजू तैनात करने की कोशिश की है। ताहम यह हूसी बागियों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता रोज इस्तांबुल के कसर दौलमा बाहचे में फनकारों और खिलाड़ियों से मुलाकात की है। एर्दोगान ने खिलाड़ियों और फनकारों की खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सकाफत, फ़नून लतीफ़ा और खेल हमारी मुश्तरका असास हैं, लिहाजा हमारे खिलाड़ियों और फनकारों ने जो भी आला खिदमत सर अंजाम दी हैं वह हमारा कौमी सरमाया भी है। सदर ने कहा उनकी हुकूमत फनकारों खिलाड़ियों की फलाह बहबूद और उन्हें हर मुमकिन ताउन और सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है, जबकि शोबे फिल्मसाजी के लिए हुकूमत ने माजी के अदवार इख्तिदार के मुकाबले में ताउन की शरह को 40 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब खबर पापा न्यू गिनी से। पापा न्यू गिनी के वज़ीर आज़म पेट्रावेनेल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 7 साल से ओहदे पर फाइज वज़ीर आज़म ने अब अपना कलमदान साबिक वज़ीर आज़म सर्जोलिस चान को सौंपा है। दारहुकूमत पोर्ट मोरेब्सी में एक बयान के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा फैसला मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी था और मैंने बाज़ अनासिर की ख्वाहिशात के एहतराम पर यह फैसला लिया है और इस बारे में हम ख्याल हैं कि हुकूमत में तब्दीली नागुज़ीर थी। अब खबर अमेरिका से। आज से यूरोपीय यूनियन की 21 रियासतों में यूरोपीय पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। कबल इंतखाबात कराए गए जायज़ों के मुताबिक क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स को 2014 के मुकाबले में कम नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि दाएं बाजू की अवामियत पसंद और यूरोपीय यूनियन की नाक़िद जमातों की हिमायत में इजाफे की पेशगोई की गई है। इटली में रात 11 बजे पोलिंग स्टेशन बंद होती इस 4 रोज़ा इंतखाबी अमल का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। उम्मीद है कि इंतखाबात के इब्तिदाई नताइज का ऐलान आज रात ही कर दिया जाएगा।
अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के शहर लेवन में रोनुमा होने वाले धमाके से 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। फ्रांसीसी प्रेस में शाया खबरों के मुताबिक लेवन में एक तंदूर के सामने छोड़ा गया एक पैकेट धमाके के साथ फट गया। हुकाम ने इस दावे की तस्दीक नहीं की तो सदर फ्रांस एमेनुएल मैक्रोन ने बराह रास्त नशरियात में अपने ऐलान में इस वाक़े को हमला करार दिया है। उन्होंने बताया कि इस धमाके से कोई शख्स हलाक नहीं हुआ। पुलिस ने जख्मियों में से किसी की जान को खतरा न होने की तौज़ीह करते हुए इलाके में सख्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली हैं। इधर मकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि पैकेट को छोड़ते हुए सुरात से बाइसिकल के जरिए फरार होने वाले शख्स की तलाश की जा रही है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।